Assalamu alaikum students. I hope you are doing well. Students, today we are going to discuss from book New Syllabus D Mathematics Book 1 7th edition Oxford. और आज हम जो बात कर रहे हैं वो हमने टॉपिक चूज किया है टाइम, क्योंकि कई दिनों से मेरे मैथमेटिशियंस या लर्नर रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप टाइम पढ़ाएं, तो मैंने स्पेशली आज टाइम की वीडियोस रिकॉर्ड की हैं आपके लिए। और इसमें हम एक्सरसाइज 9C पेज नंबर 220 को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कितने तरह से आप टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप देखें, हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अपनी पिछली वीडियो में देख चुके हैं, समझ चुके हैं। अब हम बात करेंगे हाउ टू डू क्वेश्चन नंबर 3 व्हेन वी हैव डिपार्चर टाइम, जर्नी टाइम एंड अराइवल टाइम गिवन इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। सो लेट्स बिगिन अबाउट द फॉर्मूला हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट। स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिए कि जब भी आपके पास इस तरह की सिचुएशन हो, अराइवल डिपार्चर जर्नी, तो आपको इन बेसिक एब्रीवेशन को समझना जरूरी है। नंबर 1, AT स्टैंड्स फॉर अराइवल टाइम, यानी कब आप पहुंच रहे हैं। या आप कि अगर हम फ्लाइट की बात करें तो अराइवल और डिपार्चर आपने अक्सर एयरपोर्ट पे देखा होगा। ये एक रियल लाइफ एप्लीकेशन भी है जो कि हम कहाँ यूज कर रहे हैं। अब हम नॉर्मल कैलकुलेशन में पढ़ाई के लिए यूज करते हैं, ट्रैवलिंग के लिए यूज करते हैं। DT स्टैंड्स फॉर डिपार्चर टाइम, राइट। ये आप पहले सिंबल्स और एब्रीविएशन को समझ जाइए, तो आपके लिए फॉर्मूला समझना बहुत ही इजी होगा। JT स्टैंड्स फॉर जर्नी टाइम। अब ये जब आपने तीनों एब्रीविएशन देख ली, तो इसके अंदर इनकी कुछ नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं। वो क्या रूल्स हैं कि जब भी आप अराइवल टाइम की बात करेंगे तो अराइवल टाइम मस्ट बी इन AM PM होगा या 24 आवर क्लॉक। इसी तरह से जब आपके पास जर्नी टाइम, डिपार्चर टाइम की बात हो रही होगी, तो डिपार्चर टाइम भी AM PM होगा और 24 आवर क्लॉक। लेकिन जब आप जर्नी टाइम की बात करेंगे तो जर्नी टाइम हमेशा याद रखिए कि ये आवर्स, मिनट्स या ये सेकंड में होता है। रीजन, बिकॉज इट्स ड्यूरेशन। तो आप यहां लिखेंगे ड्यूरेशन, कितना वक्त लगा आपको आने जाने में। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूं। जैसे आपने स्कूल के लिए अपने घर से आप निकले एट 7 AM, आप स्कूल पहुंचे 7:30, तो आपको रास्ते में कितना टाइम लगा? 30 मिनट्स। ये ड्यूरेशन है, तो ये AM PM में रिप्रेजेंट हम इसको नहीं करते, राइट। तो ये हमने एब्रीविएशन और सिंबल्स की बात करी। अब हम डिस्कस करते हैं इसके फॉर्मूले, आपने कैसे कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ लिख देते हैं इसके फॉर्मूले। सिंगुलर होता है फॉर्मूला और प्लूरल होता है फॉर्मूला है। जब आप कैलकुलेट करेंगे सेम डे में और आपके पास सिचुएशन हो, जर्नी टाइम आपने मालूम करना हो, द फॉर्मूला इज अराइवल टाइम माइनस डिपार्चर टाइम। अब आपने अगर अराइवल टाइम कैलकुलेट करना हो तो आप क्या करेंगे? जर्नी टाइम और डिपार्चर टाइम को आप ऐड कर देंगे। थर्ड वन, इफ यू वांट टू कैलकुलेट डिपार्चर टाइम, you have to subtract journey time from arrival time, right? So here I am writing the situation same day. जब डे डिफरेंट होगा तो उसकी सिचुएशन अलग होगी। तो ये अभी हमने जो डिस्कस किया, हमने वो फॉर्मूले देखे जब डे सेम होगा। अब हम देखते हैं अपनी बुक में इसी तरह के क्वेश्चंस कौन से आपको दिए हुए हैं। अब आप देखिए इस एक्सरसाइज में 9C पेज नंबर 220 पे क्वेश्चन नंबर 3 में पहला हमारे पास है डिपार्चर टाइम 240 और जर्नी टाइम ले रहा है वो 55 मिनट्स। तो अराइवल टाइम क्या होगा? अब आप ये देखें कि ये AM है, अगर आप इसमें 55 मिनट ऐड करेंगे तो इट रिमेन्स AM, और आपको पता है AM से नून तक डे रिमेन्स सेम। तो ये हिंट है। अब आपने क्या करना है, अपने डेटा में इस डे सेम और डे चेंज को आपने मेंशन करना है। अब हम देखते हैं हमारे पास डेटा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, राइट। हमारे पास जो डिपार्चर टाइम दिया हुआ है वो हमारे पास है 0 to 40,
और हमारे पास जर्नी टाइम है 55 मिनट्स। आप शॉर्ट लिख सकते हैं, पूरा ज़रूरत नहीं है आपको लिखने की। अराइवल टाइम कैलकुलेट करना है, ये आपका डेटा है। राइट, अब हमने पीछे देखा अपने जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट से भी, और जो डेटा टेबल में दिया है कि ये सेम डे और डिफरेंट डे, तो हम यहाँ लिख रहे हैं ये डे सेम है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं सेम डे। राइट, अब इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं। अब हमारे पास सेम डे के लिए फॉर्मूला क्या है, अगर आपने कैलकुलेट करना है कि अगर अराइवल टाइम आपको मालूम करना हो तो आपके पास जर्नी टाइम प्लस डिपार्चर टाइम मौजूद हो, आपने उनको ऐड करना है। आई कैन राइट 0 to 40 प्लस 55 मिनट्स। स्टूडेंट्स, in rough you must need to show your calculation 0 to 40 and 55 minutes को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। रीजन इज दैट these two digits of hour slot and these two digits of minute slot, अब आप ऐड करेंगे तो इट बिकम 95 एंड 02। आपको पता है 95 मिनट डजेंट एग्जिस्ट, तो इनमें से 1 आवर माइनस हो गया, आपके पास बचे 35 मिनट्स, और ये 1 आवर यहाँ कैरी चले गया, तो 1 + 2 = 3। तो आपके पास क्या आ गया, 0335। अगर आप गौर करें और देखें तो 0335 का मतलब होता है 3:35 AM, तो इसका मतलब डे सेम है। और आपने यहाँ पे कैलकुलेशन करी फॉर्मूला यूज करके अराइवल टाइम वाला, जिसमें जर्नी टाइम और डिपार्चर टाइम को आपने ऐड कर लिया। अब आप इसी एक्सरसाइज में वो क्वेश्चन ढूंढे जिसमें सेम डे हो। हम अगर पार्ट सी पे गौर करें तो देखिए यहाँ पर आपके पास डिपार्चर टाइम 15:45, या मैं अगर कहूँ 3:45 PM है, और अराइवल टाइम 17:50, इसका मतलब 5:50 शाम के, तो इट्स सेम डे। अब आप इस वाले क्वेश्चन को समझ लीजिए, मैं आपको इसको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। हम कर रहे हैं पार्ट सी को, और पार्ट सी का आप डेटा यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, हेडिंग डालिए। सबसे पहले अपनी आदत बना लें कि जब भी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं यू मस्ट नीड टू मेंशन डेटा। अब डिपार्चर टाइम आपको दिया हुआ है 15:45, आपके पास अराइवल टाइम दिया हुआ है 17:50, एंड यू नीड टू कैलकुलेट जर्नी टाइम विच इज ड्यूरेशन। अब हमने डिस्कस किया कि ये सेम डे है, तो यहाँ आप मेंशन कर दें, तो फॉर्मूला आपके लिए यूज करना आसान हो जाएगा। अब यहाँ आप लिख लें सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला यूज करेंगे अराइवल और डिपार्चर टाइम का। अब स्टूडेंट्स वी हैव टू कैलकुलेट जर्नी टाइम। द फॉर्मूला सेज दैट subtract your departure time from arrival time। अब आपके पास अराइवल टाइम था 17:50 और डिपार्चर टाइम था 15:45। अब आप इसके लिए रफ कैलकुलेशन करें, 17:50 में से आप 15:45 को माइनस कर दें, और माइनस करने के बाद आप देखें आपके पास क्या आता है, 05 एंड 02। तो मैं लिख सकता हूँ 0205। लेकिन एक चीज यहां याद रखें कि जर्नी टाइम इज द ड्यूरेशन, so you must need to answer in hours and minutes। तो मैं कह सकता हूं कि ये 2 hours और 5 minutes जर्नी टाइम आया। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया सेम डे के फॉर्मूले, और उसके पार्ट्स किए क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट ए एंड सी। सो आज का टॉपिक हम यहाँ खत्म करते हैं। सो हम इसको कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।